हमको चंद्रशेखर रावण की उस विचारधारा से दिक्कत है जो दलितों को बरगलाने का काम कर रही। भाई आप दलित बनाम हिंदू, हिंदू बनाम दलित करके दलितों का ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं और दलितों का कल्याण का हो रहा धरातल। अगर धर्मांतरण जैसी नीतियों पर कार्य करोगे तो ऐसा रे ले जाओगे, ऐसा रे ले जाओगे, अब का हिंदू शांत नहीं बैठेगा। मोहित जी, समस्या क्या है आप लोगों को चंद्रशेखर रावण से या फिर भीम आर्मी से? वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है? अरे भाई चंद्रशेखर रावण आज जन्मा है यार, राजेंद्र पाल गौतम आ जाए, राजरत्न अंबेडकर आ जाए, इससे पहले विरोध का नहीं हो रहा था। गलत करोगे तो गलत का विरोध होगा, अगर गलत करते हो तो विरोध झेलने की क्षमता रखो। ग्राउंड पे दलितों की लड़ाई लड़ना, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना कौन सा खराब काम है? नहीं, कौन सा तुम चंद्रशेखर रावण किसी दलित को लेकर के जाकर के ताज में डिनर करवा दिए है? तो क्या वो ताज में डिनर करने जाते हैं? अरे दादा, असदुद्दीन ओवैसी और एक इसका क्या नाम हो, पीला वाला जो पीला पीला गमछा रखता है, प्रकाश राजभर, हाँ ओपी राजभर, और इसका हाँ क्या चंद्रशेखर रावण। तो रावण हो गए, राजभर हो गए, ओवैसी हो गए, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कहा लेकिन ताज में, ताज में क्या करने जा रहे हो भाई? तुम तो दलितों के मसीहा हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, समय बदल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप चंद्रशेखर रावण, मैं देख रहा हूं कि बिहार में जब कभी मैटर घटित होता है, राजस्थान में मैटर घटित होता है, हाथरस में जब मैटर घटित होता है, यह चंद्रशेखर रावण धरातल पर उतर करके दलितों की मदद के लिए सामने नहीं आता। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को और उन विचारों को जिससे दलितों का ब्रेन वॉश किया जा सके, खाली पॉलिटिकल एजेंडे और राजनीतिकरण के लिए, बाकी दलितों का कहीं भला नहीं हो रहा। एक बात बताइए, आप लोग हिंदूवादी नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमिए, कोई समस्या नहीं, बड़े होटलों में जाइए, कोई समस्या नहीं। दलितों का एकमात्र उभरता हुआ नेता चंद्रशेखर रावण अगर फॉर्च्यूनर से घूम लिया तो आप लोगों को समस्या हो गया। अरे भैया, हम आप लोग कह रहे हैं कि पीएफआई ने पैसा दिया फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए। फिर वही वाली बात आप बता रहे हैं। हमको चंद्रशेखर रावण के फॉर्च्यूनर से दिक्कत है, काहे हमको दिक्कत होगी? हमको चंद्रशेखर रावण की उस विचारधारा से दिक्कत है जो दलितों को बरगलाने का काम कर रही। भाई आप दलित बनाम हिंदू, हिंदू बनाम दलित करके दलितों का ही ब्रेन वॉश कर रहे हैं और दलितों का कल्याण का हो रहा धरातल पे। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं दलितों के साथ जो अब तक अत्याचार हुआ है उसका लेखा जोखा देंगे क्या? वो ये दूर किए हैं, चंद्रशेखर रावण दूर किए हैं। एक बात, कोशिश तो जारी है। कोशिश कौन सी जारी है? कोशिश जारी है, खाली अपनी फॉर्च्यूनर 30 होनी चाहिए। किसी एक दलित के घर में जाकर के मोटरसाइकिल दिए, किसी एक दलित के बच्चे को लेकर के जाकर के सीधी तरीके से यूनिवर्सिटी में डलवा नहीं डलवाएंगे। ये अपना बस उल्लू सीधा करने के चक्कर में पड़े हैं। और रही बात भीम आर्मी की, देखो यार, इन सब छोटे मोटे मुद्दों पर मैं बोलना नहीं चाहता। मैं विसात नहीं मानता हूं, चाहे राजरत्न अंबेडकर हो और चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो और चाहे चंद्रशेखर रावण। आर्मी का कहना है कि कुछ दिन में हम आरएसएस को पीछे छोड़ के विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनेंगे और आप कह रहे हैं छोटी मोटी। अरे क्या बात करते हैं भाई आप, नींवें हिल जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है ये इनको सोचना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान में बैठाइए, जो फर्जी की हवाबाजी कर रहे हैं, आरएसएस को पीछे छोड़ देंगे, बहुत समय लगेगा। चंद्रशेखर रावण अविश्वसनीय है, विश्वास नहीं होगा। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है जो डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार में थी। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए। आरएसएस की जो विचारधारा थी, जानते हैं आप क्या थी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। आरएसएस क्या कहता था? आरएसएस ये कहता था वसुधैव कुटुंबकम। तो ये वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर रहे, ये अपनों में से अपनों को तोड़ रहे हैं। और जो व्यक्ति तोड़ने के लिए निकलता है वो कभी सफल नहीं होता। आरएसएस सदैव जोड़ने के लिए निकली, इसलिए सफल। निश्चित तौर पे मैं आखिरी सवाल मेरा ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के लोग कह रहे हैं जिस तरीके से वो चंद्रशेखर रावण को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करके गोरखपुर लड़ने गए थे। अब सवाल ऐसा किए हो कि हंसी आ गई है। नहीं देखते आप? अरे जमानत जब्त हो जाएगी महाराज, क्या बात करते हैं आप? ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं। 4000 वोट जिनको नहीं मिला ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे महाराज मुख्यमंत्री छोड़िए, जिस ग्राम सभा में रहते हैं कि तो प्रधानी का इलेक्शन लड़कर के देख लें, नल नाली खड़ंजा के मुद्दा तक सीमित रहे। और रही बात इनको जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं, चलो ठीक है, स्वप्न देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर दिन में स्वप्न देखा जाए बुरी बात है। तो चंद्रशेखर रावण का पीछा नहीं छोड़ेंगे आप लोग? फिर वही वाली बात, एक तो ससुर ये नमोए गलत है, एक तो चंद्रशेखर जो आजाद थे और दूसरी बात रावण ससुर जो महाविद्वान महाप्रकांड ज्ञानी पंडित था। तो एक को पंडित लिए, दूसरा ये भी चंद्रशेखर आजाद तिवारी थे। दोनों ब्राह्मणों, एक तो एक ब्राह्मण का नाम और दूसरे ब्राह्मण का सरनेम लेकर के जो चल रहा है वो ब्राह्मणों का विरोध करेगा। औकात है तुम्हारी? चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर के चलो, चंद्रशेखर आजाद तिवारी ब्राह्मण,
रावण का नाम लेकर के चल रहे हो, महाप्रकांड पंडित ज्ञानी रावण भी ब्राह्मण। तो दो ब्राह्मणों, नाम और सरनाम दोनों लेकर के चल रहे हो, और ससुर तुम ब्राह्मण का विरोध करोगे। खोपड़ी बैठाओ बात। इसी तौर पे तो धर्मांतरण गैंग को आप क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम? धर्मांतरण गैंग को एक ही संदेश देना चाहेंगे आपके इस लंका दहन के माध्यम से कि अगर अपने लंका के साम्राज्य को सुरक्षित करना है तो अपने नीतियों पर कार्य करो। अगर धर्मांतरण जैसी नीतियों पर कार्य करोगे तो ऐसा रे ले जाओगे, ऐसा रे ले जाओगे कि फिर पनाह नहीं पाओगे। इस बात को दिमाग में रखिएगा। बाकी वो चाहे हिंदू आर्मी हो, चाहे हिंदू समाज पार्टी हो, जो बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, सीधा सा सिद्धांत। वो चाहे राजरत्न अंबेडकर हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, और ये सब जो भी है अपना रावण हो, इन सब से कह दो शांति से बैठे जाकर के। अब देख रहे हैं ना राजरत्न अंबेडकर कहां पहुंच गए, बहुत दूर चले गए, बढ़िया BMW में सफर जारी है। और यहाँ का जो दलित है छप्पर में रोटी तोड़ रहा है नमक के साथ। विचारधारा को बैठाइएगा, समझ में आएगा। बस जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर विरोध करोगे तो विरोध झेलने की क्षमता रखना। अब का हिंदू शांत नहीं बैठेगा। बाकी के लिए हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।